हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक के दौरान हमने आपसे पूछा हुआ था कि आप सब मुझे कंफर्म करके ये बताइएगा, आप अपने आप से पूछ करके मुझे ये कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आप एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिर न्यूमेरिकल मैथ। तो काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हम एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि हम सर न्यूमेरिकल मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम करें तो करें क्या? तो मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि न्यूमेरिकल मैथ का एक और टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, इस टॉपिक के बाद हम आपको एडवांस मैथ में ज्योमेट्री चालू पढ़ा देंगे। ये ज्योमेट्री हम आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। किस टॉपिक के बाद? सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बाद। अब सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बाद आपको एडवांस मैथ निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी, और उससे पहले आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कितनी सारी चीज़ें हैं आप देख करके हैरान रह जाएंगे। आप जो इस समय स्क्रीन पर चीज़ें लिखी हुई देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, लेकिन हम आपको जो समझाना चाहते हैं मुझे पूरा विश्वास है नहीं आती है। आप अपने आप से पूछकर बताइएगा कि जब हम अंत कर देंगे इन चीज़ों का, तब आप बताइएगा कि सर ये चीज़ें जो लिखी हुई थी ये तो आती थी, लेकिन जो आप समझा रहे थे वो नहीं आती थी। इस बात से आप अंत में हमसे सहमत जरूर होंगे, ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अलजेब्रा की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ वर्गमूल घनमूल टॉपिक की चीज़ें आ जाती हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें रहती हैं, ध्यान रखना। तो सभी की मिक्स चीज़ों का नाम है सरलीकरण। सरलीकरण कोई विशेष टॉपिक नहीं होता है। सरलीकरण का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो उसको आपको सरल करके देना है, उसको आपको क्या करना है? सरल करना है। सरलीकरण कोई बेसिक फंडा नहीं होता है कि सरलीकरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है। सरलीकरण का नाम है सरल करना। वो सरल, वो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो उसका सरल करना ही सरलीकरण कहलाता है। ये चीज़ याद रखना। तो इसमें वर्गमूल घनमूल अलजेब्रा मुख्यतः इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। दो टॉपिक हैं। तो हम चालू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें याद रखना है बॉडमास नियम। हमें क्या याद रखना है? बॉडमास नियम। और ये आप सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसके लिए कुछ बच्चे एक दोहा भी याद किए हुए होंगे कि आपने एक दोहा पढ़ा होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बुक्स आती थी उसमें लिखा होता था कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण लो सुजान, और ता पीछे धन ऋण करी भिन्न रीत यह जान। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए एक्चुअली में बॉडमास होता है या वी बॉडमास होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वी बॉडमास। वी से क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार वाले क्वेश्चनों में यूज किया जाता है। वी से क्या होता है? बार। बी से क्या होता है प्यारे बच्चों? कोष्ठक, यानी इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। ओ से क्या होता है? ऑपरेशन, या इसे हम ऑफ भी कहते हैं। ऑफ भी कहते हैं, ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? का की के। क्या होता है? का की के। और इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई। वास्तविक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद क्या होता है? डी से होता है डिवाइड। डिवाइड मींस भाग देना। एम से होता है प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मींस गुणा करना। ए से होता है ऐड करना या एडिशन करना, और इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ जोड़ना। और एस का होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मींस घटाना। ध्यान रखना, ये चीजें आपको निश्चित तौर पर आती होंगी, ध्यान रखना। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पहुंचते होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 13 माइनस का 5 और मल्टीप्लाई 7 माइनस का, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया हमने 5। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए अब निश्चित तौर पर आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे पहले आप वो जान लेते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम आपसे कहें ऐसा जो क्वेश्चन लिखा है, तो
तो सबसे पहले ध्यान रखना यहां से लेकर यहां तक जो बॉडमास नियम होता है, तो इसमें हमारे पास चिन्ह कौन कौन सा यूज किया गया है, ये किया गया है कौन सा, माइनस, ये कौन सा किया गया, मल्टीप्लाई, ये कौन सा किया गया, माइनस। तो सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई में सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस बाद में आता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर चीजें देखें माइनस में है, तो हमने क्या लिखे 13 माइनस का 5 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे या माइनस पहले करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे या माइनस पहले करेंगे, तो आपका आंसर होगा सर हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 में से 10 चला जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने यहां परिवर्तन किया, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने अलग टाइप से इस क्वेश्चन को लिख दिया, हमने यहां पे लिखा शब्द वही लिखे हैं 13 माइनस का 5 और यहां पे कुछ भी लिख दिया है 7 माइनस का कुछ भी लिखा, चलिए 5 ये लिखा हुआ है। अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है। अब आप कहेंगे सर यहां कोई चिन्ह नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, तो यहां पर जब कोई चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखना यहां पर वैसे आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई हमेशा छुपा हुआ होता है, कई जगह इनटू लगा होता है, कई जगह छुपा हुआ होता है। तो आप ये बता सकते हैं क्या, जैसे यहां पर मल्टीप्लाई है तो कौन सा मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना यहां पर जो छुपा हुआ मल्टीप्लाई होता है वह हमेशा का यानी ऑपरेशन वाला मल्टीप्लाई होता है, और इस वाले मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व किया जाता है, इस मल्टीप्लाई से इसे क्या किया जाता है, पहले सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे 13 माइनस 5 और यहां पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटू करना हो इंटू आप लिख दें, यहां पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 में से 13 चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। याद रखना ऑपरेशन वाला मल्टीप्लाई और जो वास्तविकता है मल्टीप्लाई, इस अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका सीधा सीधा चिन्ह लगा होता है मल्टीप्लाई का, लेकिन ये वाला ऑपरेशन वाला मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लिखा होता है, या तो उसकी जगह पर का लिखा होगा या छुपा हुआ होगा। तो जहां पर भी कोई चिन्ह नहीं होता है वहां ऑपरेशन वाला मल्टीप्लाई काम करता है। इन चीजों को प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से हम सब ने पढ़ रखी हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ, ध्यान देना। अब इन चीज़ों को हम आपको याद यहीं पर करवा देंगे, आपको इनको घर में याद करने की अलग से समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ें आपको लेकर के आए हैं आपके सामने। तो यहाँ देखते हैं, जब भी आपको ध्यान देखना इनकी बातें कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम यहां पर एक डाटा बना रहे हैं, ध्यान देना। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 और 1, 2 बार 1 लिखा, फिर हमने क्या लिखा, फिर अगल बगल फिर 1 लिख देना है, और आप इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा, 3, इन दोनों को जोड़ करके देखें 3 हो जाएगा। फिर आप इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ क्या लगा दें, 1 लगा दें। फिर इन दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ फिर 1 1 लगा दें। फिर देखेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। इस तरीके से हम और भी आगे लिख सकते हैं, जहाँ तक आप चीज़ें लिखना चाहें वहाँ तक आप इन सब चीज़ों को निश्चित तौर पर लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें कैसे आई हैं, इन सब चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखना, इन चीज़ों को हम आपको बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय की सहायता से ये चीज़ें निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको द्विपद प्रमेय नहीं बताएंगे कि क्या होता है, वो प्रमेय क्या होती है, हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको ये काम करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले ध्यान देना, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि a प्लस बी की पावर 1 कितना होता है। यहां पर पूछा जा सकता है a प्लस बी की पावर 2 कितना होता है, a प्लस बी की पावर 3 कितना होता है, a प्लस बी की पावर 4 कितना होता है, a प्लस बी की पावर 5 कितना होता है, a प्लस बी की पावर 6 कितना होता है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ चिन्ह माइनस के भी हो सकते हैं, इतने ही नंबर ये
प्लस में पूछे जा सकते हैं और इसके आगे भी हैं प्यारे बच्चों, जितने आप लिखना चाहें इतने ही ये सारे प्लस में होते हैं और इतने ही क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो आपसे प्लस का टर्म भी पूछा जा सकता है और आपसे माइनस वाला भी टर्म पूछा जा सकता है। तो कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा, किस तरीके से इनको यूज में लाना है, हम आपको वो समझाने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले आप इस फॉर्मेशन को आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये कैसे आया है हम आपको एक बार और बना के दिखा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 1 1, फिर यहाँ पर 1 1 को दोनों को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा और एक एक दोनों को लिख देना है। फिर इन दोनों को जोड़ो आप 3, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 3 और यहाँ पर फिर 1 1 लिख देना है। फिर इन दोनों को ऐड करो तो 4, इन दोनों को तो 6, इन दोनों को तो 4, फिर 1 1 लिख देना है। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 5, इन दोनों को ऐड तो 10, इनको ऐड करोगे तो 10, इनको ऐड करोगे तो 5 और लास्ट में फिर 1 1 लिख देना है। इनको ऐड करोगे तो 6, इनको ऐड करोगे तो 15, इनको ऐड करोगे तो 20, इनको ऐड करोगे तो 15, इनको ऐड करोगे तो 6 और लास्ट में फिर 1 1 लिख देना है। ध्यान रखना, अब ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे काम में लेते हैं, उन सब चीज़ों को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आपको ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है, तब जाकर के आपको देखने का कोई मतलब निकल सकता है। आप चीज़ों को बीच में छोड़कर ना भागें। आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल के साथ समझ में आएगा कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज के बाद यदि आपको ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूले यदि आपको भूल जाते हैं तो आज के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, ये फॉर्मूले हमेशा रहेंगे। आप जब चाहें तब अपने दिमाग से निकाल पाएंगे, क्योंकि अब रटना नहीं है, समझना है। और समझना नहीं है गणित को प्यारे बच्चों, महसूस करना है। हम आपको इन चीज़ों को महसूस करा के छोड़ेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो देखते हैं अब इन चीज़ों पर हम कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। ध्यान रखना, यहाँ पर पावर कितनी है, 1। तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, शायद हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। किसी की भी पावर हम b की पावर 0 लगा दें तो भी 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर किसी नंबर की पावर 0 लगा दें तो भी 1 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान रखना। और ये घातांक करनी वाले टॉपिक में हम आपको इन चीज़ों को भर भर के पढ़ाएंगे। अभी इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और मुझे विश्वास है कि कुछ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सभी को ये चीज़ों के बारे में पता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें पता है कि आप सबको पता है। देखते हैं, अब हमें देखना है इसकी पावर, इसको हमें देखना है 1 को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, 1 के लिए ये वाला फॉर्मेट काम करेगा, ये 2 के लिए फॉर्मेट है, ये 3 वाले के लिए फॉर्मेट, ये 4 वाले के लिए फॉर्मेट। ध्यान रखना, इस तरीके से 1 वाले के लिए, और ये किसके लिए फॉर्मेट है प्यारे बच्चों, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, 5 के लिए और ये किसके लिए, 6 के लिए। इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे 7 8 9 10 11 12। जिसके लिए भी आपको निकालना चाहें आप उसके लिए फॉर्मेट निकाल सकते हैं। यहां तक आप सबको कोई समस्या नहीं होगी। या फिर आप बाइनोमियल थ्योरम से इस चीज़ को खोल सकते हैं तो भी आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं a। तो a की ध्यान रखना, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो a की पावर 1 से चालू करना है प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, a की पावर 1 और यहाँ पर a की पावर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान रखना, a की पावर घटते हुए क्रम में लिखना है, a की पावर को घटते हुए क्रम में लिखना है और b की पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और कहाँ तक जाना है, ध्यान रखना, मैक्सिमम हमारे पास 1 है और मिनिमम हमारे पास 0 होता है। ध्यान रखना, मिनिमम हमारे पास 0 होता है और मैक्सिमम उसकी पावर होती है। हम यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं, मिनिमम हमारे पास प्यारे बच्चों 0 होता है और मैक्सिमम हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो मिनिमम 0 से चलना है और मैक्सिमम पावर तक पहुँचना है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखना, a की पावर हमेशा क्या होती है, घटते क्रम में होती है और b की पावर हमेशा क्या होती है, बढ़ते क्रम में होती है। तो b की पावर अब बढ़ते क्रम में लगाना, तो बढ़ते क्रम में कहां से चलोगे, आप 0 से चलोगे तब बढ़ते क्रम में पहुंचोगे। तो यहां से हमने क्या लिखा, आप इस तरफ से लिख सकते हैं कि b की पावर यहां 1 और b की पावर यहां 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि b की पावर यहां 0 लिख दें और यहां b की पावर 1 लिख दें। तो b की पावर आप देख रहे होगे तो बढ़ते हुए क्रम में है और a की पावर देख रहे होगे तो घटते हुए क्रम में है। अब आप ये बताइएगा
ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है कि बीच में चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब यदि इसको हम सॉल्व करने पर आए तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, b की पावर 0 1 हो जाएगा और a की पावर a 1 क्या होता है, a हो जाएगा, प्लस में a की पावर 0 1 हो जाएगा और b की पावर 1 का आंसर 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों a प्लस b की पावर 1 का आंसर a प्लस b ही होता है क्या। यहाँ से चीज़ें आती हैं, आपको निश्चित तौर पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला निश्चित तौर पर आप 6वीं या 5वीं के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा, लेकिन ये आया कहाँ से। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्यों कैसे कह देते हो। ध्यान रखना, आप इसको 2 बार लिखकर गुणा भी कर सकते हो तो भी आ जाएगा। अदरवाइज हमने आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं उस चीज़ को आप देखें तो ये वाला फॉर्मेट काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, a की मिनिमम पावर कौन होगी, 0, मैक्सिमम पावर कौन होगी, उसकी घात होगी। तो हमने देखा a की घात को घटते हुए क्रम में, तो यहाँ पर a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर प्यारे बच्चों 0। b की पावर यहाँ से लिखते आओ तो b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर प्यारे बच्चों 0। अब देखते हैं, ध्यान देना है इन चीज़ों को कि 2 पावर वाला फॉर्मेट ये होता है 1 2 1। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर किसका, 1 का मल्टीप्लाई। अब बीच में जो चिन्ह लगे हैं, जहाँ के तहाँ चिन्ह हमने लगा दिए हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या प्यारे बच्चों, 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो a का तो स्क्वायर, क्योंकि b की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में इसकी पावर 1 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर 2ab लिख दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की पावर प्यारे बच्चों 2 हो जाएगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आई प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है क्या, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, इसको हमने मिटा दिया है क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो मुझे a की पावर 3, फिर क्या हो जाएगा a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर प्यारे बच्चों 0। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। अब देख रहे हैं, अब b की लिखना है, तो b की पावर को प्यारे बच्चों यहां से, तो b की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर क्या लिखना है, b की पावर क्या हो जाएगा 2, b की पावर क्या हो जाएगा 1 और यहां पर b की पावर क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखना, a की पावर घटते क्रम में, b की पावर बढ़ते क्रम में लिखना है, या a की पावर यहां से लिख दो घटते क्रम में और b की पावर यहां से लिख दो घटते क्रम में, बात वही होता है। अब यहां देखें 3 वाला फॉर्मेट 1 3 3 1, तो 1 3 3 और 1 और बीच में चिन्ह काहे के लगा देने प्यारे बच्चों, प्लस के लगा देंगे। तो यहां से अब होगा क्या हमारे पास, तो हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखो 1 का कोई तात्पर्य है नहीं है, a की पावर 3 प्यारे बच्चों ये लिखा, b की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर और यहां पर b, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा 3 और यहां a और b स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं, केवल क्या बचेगा b का क्यू प्यारे बच्चों, a प्लस b का होल क्यू। क्या यही होता है क्या, आप लोग निष्कर्ष निकाल करके मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे समझ में आया है या नहीं आया है, ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं। हमने उन चीज़ों को समझाने का थोड़ा सा आपको प्रयास किया है। चलिए, अब हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं और भी फॉर्मूले हम आपके लिए यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को मिटाते हैं और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बना के आपको बताते हैं। देखते हैं, मुझे किसी का भी आपको फॉर्मूला बनाना है। चलिए, मुझे बनाना है एक प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला बनाना है, ध्यान रखना। तो अब देखो मैक्सिमम पावर कहाँ है प्यारे बच्चों, 5 है, तो हमें क्या लिखना है, a की पावर 5, a की पावर क्या 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब b को या तो यहाँ से बढ़ते क्रम में लिख दो या इस तरफ से घटते क्रम में लिख दो। तो हमने b को अलग पेन से लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b की पावर 5, यहाँ पे b की पावर 4, यहाँ पर क्या होगा b की पावर 3, यहाँ पर होगा b की पावर 2, यहाँ पर होगा b की पावर 1 और यहाँ होगा b की पावर 0। प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, ध्यान रखना 5 पावर वाला कौन सा है प्यारे बच्चों, ये वाला पेयर है। तो 1 5 10 10 5 1, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, यहाँ पर करो 1 का, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ 10 है प्यारे बच्चों, कितना है 10। तो यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई किया 10 का, फिर यहाँ पे भी 10 का और यहाँ पे 5 का और यहाँ पे किसका 1 का। वो चिन्ह कौन सा लगा है प्यारे बच्चों, बीच में प्लस का लगा है, तो प्लस का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई जहाँ के सामने प्लस के चिन्ह लगा दिए हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो देखो b की पावर
जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ए की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, ए की पावर 5 ही होगी। प्लस में इसको सॉल्व करोगे तो जहां का तहां 5a पावर 4 और b की पावर 1 लिखना हो या b केवल b लिख दो, बात एक ही है। फिर यहाँ पे आ जाओ 10 और इसके बाद क्या हो जाएगा, a की पावर यहाँ प्यारे बच्चों 3 और b की पावर कितनी आ जाएगी 2। यहाँ देखो फिर 10, a की पावर 2 और b की पावर 3, फिर क्या हो जाएगा 5a और b की पावर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा b की पावर 5। प्यारे बच्चों चीज़ें आप सबको क्या समझ में आई हैं क्या? चीज़ें आप सबको समझ में आई हैं क्या? आगे बढ़ते हैं, किसी और क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं। आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप लेते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह की समस्या रहती है प्यारे बच्चों। तो हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं और आगे अगला क्वेश्चन या अगला फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं, ध्यान रखना। आपको जो भी स्क्रीनशॉट, हम हमेशा कहते हैं अगर आप हमारी क्लास लेने के लिए बैठे हैं तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के आप बैठ जाए करिएगा, क्योंकि हमारी क्लास में आपको निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। और जब आप नया सीखेंगे तो उसको आप निश्चित तौर पर लिखने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर लिख लेंगे तो दोबारा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। देखते हैं, अब हम देख रहे हैं किसी और क्वेश्चन के बारे में। जैसे हम नेगेटिव वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला आ गया, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी की पावर और यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 4, लेकिन हमने यहाँ माइनस लगा दिया है। यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। या हमने यहाँ पर चलिए 3 वाला लिख के बताते हैं। क्यों लिख के बताते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a का क्यू यहाँ पर पढ़ा होगा। देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब आप ये कहोगे सर कि माइनस वाले में कुछ चीज़ें यहाँ प्लस में आती हैं और कुछ चीजें हम माइनस में आती हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा माइनस का लिखना है और कौन सा प्लस का लिखना है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा नंबर प्लस का लिखना है और कौन सा नंबर माइनस का लिखना है? तो हमने यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 को हम लिखना बता रहे हैं आप सबको। देखते हैं, हम उसका भी आपको डिसीजन लेके बता देंगे कि ये निश्चित तौर पर माइनस का रहेगा और ये निश्चित तौर पर प्लस का रहेगा। देखते हैं कैसे। तो हमने यहाँ पर लिख के देखा, ध्यान देना, मैक्सिमम पावर 3 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा a पावर 3, a की पावर 2, सॉरी a की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, a की पावर हो जाएगा 1 और a की पावर हो जाएगा 0। यहाँ तक चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, b की पावर इसी में लिखना है तो या तो आप इस तरफ से लिख दीजिएगा या आप इस तरफ से क्या लिख दें, बढ़ते क्रम में, या इस तरफ से घटते क्रम में। आप जहाँ से भी लिखना चाहें वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, b की पावर यहाँ 4, b की पावर यहाँ पे 3, b की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, b की पावर यहाँ पे 4, यहाँ सॉरी 4 कहाँ से आ गया, सॉरी 3 पावर वाला है। तो यहाँ पर कितनी आएगी, पावर 3 आएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी और यहाँ पर प्यारे बच्चों b की पावर 1 आएगी और यहाँ b की पावर 0 आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 3 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या यही रूल होता है क्या उसका, क्या 1 3 3 1, तो यहाँ पे लगाया 1, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 1। अब चिन्ह कैसे निर्धारित करोगे कि चिन्ह कौन सा आना है? तो आप ये बताइएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आप ये बताइएगा, अगर हम माइनस का 2 बार गुणा करें तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। यानी माइनस का अगर हम 3 बार गुणा करें तो आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों, माइनस आता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम सम बार गुणा करें तो चिन्ह कौन सा आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर हम विषम बार गुणा करें तो चिन्ह कौन सा आता है प्यारे बच्चों, माइनस आता है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अब आप ये पता कीजिएगा कि इसमें ध्यान रखना, ए जो होता है वो प्लस का है, वो बी जो है वो माइनस का है। तो ए से हमें कोई मतलब है नहीं है, आपको देखना है जो माइनस का हो केवल उसको देखना है प्यारे बच्चों। तो आप ये बताइए इसमें माइनस का कौन है, बी है या ये है? तो आप कहेंगे सर बी है। तो आप ही बताइए कि b का अगर एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस बी होगा, अगर माइनस बी का 2 बार किया जाएगा तो वो प्लस का होगा, माइनस बी का 3 बार किया जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस बी का 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का होगा, माइनस बी का 5 बार किया जाएगा तो माइनस का होगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप ही बताइए b इसमें है या ना होने के बराबर, तो इससे कोई मतलब नहीं। b इसमें कितनी बार है बेटा, एक बार है। तो यहां पर क्या आएगा, एक बार में क्या आता है, माइनस आता है।
b इसमें कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार में क्या आता है प्लस आता है। इसमें b कितनी बार है 1 बार, 3 बार है तो क्या आएगा प्यारे बच्चों माइनस आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो 1 का और b की पावर 0 का कोई मतलब नहीं, तो a की पावर 3 माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा 3 और यहां पर a का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा b, यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 और यहां पर हो जाएगा a और b का स्क्वायर और यहां पर क्या होगा a की पावर 0 का कोई मतलब नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा b की पावर 3। प्यारे बच्चों आप मैच करके देखिए क्या वही लिखा है क्या जो आप याद पहले से किए हैं या जो हमने यहां पर पहले से लिख करके रखा है। इनके ध्यान रखना सीक्वेंस अरेंज आगे पीछे हो सकते हैं कि 3a² यहां लिखा हुआ है और इसमें कहां लिखा है प्यारे बच्चों आगे लिखा हुआ है। सीक्वेंस से कोई तात्पर्य नहीं होता है, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है लेकिन पूरे के पूरे टर्म एक जैसे होंगे। आप मिला करके देख लें 3ab² प्लस का है, 3ab² इसमें भी प्लस का है और इसमें प्लस का है, bq इसमें माइनस का है, इसमें भी bq माइनस का होगा, aq इसमें प्लस का है, aq इसमें भी प्लस का है, a²b3 माइनस का है, a²b3 माइनस का है। चीजें आप सबको यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब और किसी एक एग्जाम्पल को देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं, एक आध फॉर्मूला और हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए इसी को हमने कह दिया कि मुझे a माइनस बी की पावर 4 निकालना है। ध्यान रखना ये सारी चीजें प्यारे बच्चों सरलीकरण के दौरान ये हैं अलजेब्रा की चीजें, लेकिन सरलीकरण में पढ़ी जाती हैं क्योंकि सरलीकरण हम आपको बता चुके हैं सरलीकरण के कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं होते हैं, सरलीकरण कोई टॉपिक नहीं है। सरलीकरण का तात्पर्य है कि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन हो उसको सरल करना ही सरलीकरण होता है। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल करना सिंप्लीफिकेशन होता है। ध्यान रखना अब हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि a माइनस बी की पावर 4, तो हमने यहाँ पर लिखा a की पावर 4, फिर यहाँ a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब हम b को लिख रहे हैं तो b की पावर को हमने यहाँ पर लिखा, तो b की पावर को हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम चालू कर रहे हैं तो b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, b की पावर यहाँ 1 और b की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहां तक तो चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आप ये बताइए 4 वाला सिस्टम ये लिखा हुआ है तो मुझे क्या लिखना है 1 4 6 4 1, तो हमने यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या लिखना 4, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 6, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 4, फिर यहाँ पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों 1। अब चिन्हों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो आप फिर से इसमें तय कर लें कि माइनस वाला कौन सा टर्म है, तो माइनस वाले दोनों टर्म है या कोई एक, तो आप कहेंगे सर माइनस वाला जो टर्म है वो केवल b है। तो आप ये बताइए कि b का अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करें 1 3 5 7 इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आएगा, और यदि सम बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पॉजिटिव आएगा। तो आप देखिएगा कि b कहां इसमें तो b ना होने के बराबर है, इसमें एक बार है तो ये प्यारे बच्चों माइनस का, 2 बार है तो प्लस का, 3 बार है तो माइनस का और 4 बार है तो प्लस का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको फाइनल लिख देते हैं a की पावर 4 माइनस यहाँ पे 4, a की पावर 3, b की पावर a की लिख दो या b अकेला लिख दो, यहाँ पर 6 a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 4 a और यहाँ पे b क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का कोई तात्पर्य नहीं है, a की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा b की पावर 4। ये हमारे पास ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला बन करके तैयार हो चुका है। आप सबको चीजें बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर हम इसी क्वेश्चन को या इसी फॉर्मूले को अगर हम आपको बाइनोमियल थ्योरम से खोल करके दिखाते तो शायद आपको चीजें बहुत बढ़िया लगती। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे और हमारे पास फॉर्मूले हैं। ध्यान रखना अब हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। ध्यान रखना अब हम किस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो ऐसे वाले कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएं, उन क्वेश्चनों को आप तुरंत लिख सकते हैं, मुझे इतना पूरा विश्वास है। अब देखते हैं आपके पास कभी भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना हो, ठीक है ना, ध्यान रखना पावर 2 ही होना चाहिए, या फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, या फिर आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिखना हो, या फिर आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर लिखना हो, या फिर आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर लिखना हो, यानी कुछ भी लिखना हो। यहाँ पर शर्त ये होना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर लगा होना चाहिए, यहाँ पर कितने भी टर्म लिखे होने चाहिए वो
नेगेटिव के भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों और माइनस के भी हो सकते हैं। तो इसको हम नेगेटिव वाले भी बताते हैं और माइनस वाले भी बताते हैं। तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले आपको हम पहले बताते हैं, देखिए यहाँ पे इनके हम फॉर्मूले बनाना सिखा रहे हैं। आपको ध्यान रखना, याद नहीं करना है प्यारे बच्चों। हम आपको हर एक चीज़ों को बनाना सिखाएंगे, महसूस करना सिखाएंगे कि इन चीज़ों को महसूस कैसे किया जाता है, गणित का अध्ययन कैसे किया जाता है। चीज़ों को रटना नहीं है, ध्यान रखना है। समझने के साथ साथ उन चीज़ों को अपनी आत्मा से महसूस करना है और हम ये काम करा कर छोड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ नित्य प्रतिदिन गणित का अध्ययन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम आप में गणित को या गणित में हम आपको शहंशाह बना के छोड़ेंगे। इतना याद रखना, मैं अपने विषय की गारंटी लेता हूँ, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी को लिखना हो, किसी भी फॉर्मूले को, चलिए हम पहले इसको लिख करके बताते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। तो हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसको, मुझे क्या करना है, ध्यान रखना। सबसे पहला टर्म ये होता है कि सबके अलग अलग स्क्वायर करो। तो हमने लिखे यहाँ पर a स्क्वायर, फिर हमने लिखा b स्क्वायर, फिर हमने लिखा c स्क्वायर। सबके अलग अलग स्क्वायर हमने लिख दिए हैं, सबके अलग अलग स्क्वायर हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबके अलग अलग स्क्वायर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, हर बार आपको 2 लेना है प्यारे बच्चों, प्रत्येक बार आपको 2 लेना है और a को आपको कांस्टेंट रखना। a को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। a के साथ चीजें बदलती हूँ, a के साथ एक बार a आएगा और a के साथ एक बार a आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2ab, ध्यान रखना। फिर आ गया 2 कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। अब a के साथ कौन आएगा प्यारे बच्चों, c आएगा एक बार। अब देखते हैं a के, अब और तो आगे नहीं ना यहाँ पे, तो a को जो कांस्टेंट यहाँ पे था वो मिट चुका है, ध्यान रखना। a तब तक कांस्टेंट है, a के साथ एक बार इसको, a के साथ एक बार इसको, आगे चीजें हैं नहीं हैं तो आगे बंद कर देंगे। अब आते हैं b के बारे में। तो b को हमने यहाँ पे पहले तो 2 लिखा और b को यहाँ पे कांस्टेंट किया। फिर b के बाद यहाँ पे कौन है, c, ध्यान रखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चलना है। तो b के बाद कौन आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे c आएगा। इसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ 2 कांस्टेंट हो गया। अब b के आगे तो कुछ है ही नहीं है तो b यहाँ पर हटा दो। अब c आ जाओ तो c के आगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो ये वाला टर्म आना ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। हो सकता है आप सबको कुछ ना कुछ इसमें डाउट हो गया हो, तो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया है कि सबसे पहले आपको अलग अलग नंबरों के स्क्वायर लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमारे पास 4 नंबर हैं तो a का स्क्वायर लिख दो, फिर किसका लिख दो, b का लिख दो, फिर c का लिख दो, फिर किसका लिख दो, d का लिख दो, फिर किसका लिख दो, फिर अब यहाँ पर चारों के अलग अलग स्क्वायर हो चुके हैं। अब देखते हैं 2 अपने आप में कांस्टेंट और a को कांस्टेंट करो, ध्यान रखना। अब a के साथ कौन आएगा, एक बार b, a के साथ एक बार c, a के साथ एक बार d, तो 2ab, फिर कौन आएगा 2ac, फिर कौन आएगा 2ad। यहां तक चीजें समझ में आ गई। और a अब जो कांस्टेंट था वो हट चुका है। अब देखना है अब किसको लेके चलना है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 2, अब किसको लेके चलना है, b को, और b के साथ एक बार c और b के साथ एक बार d, तो क्या हो जाएगा 2bc, फिर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों और d। अब b कांस्टेंट जो था वो मिट चुका है, अब कौन कांस्टेंट रह गया है, अब रह गया c, तो हमने लिखा 2c और इसके बाद हो जाएगा c के साथ किसको लेंगे, d को। अब इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले का अंत हो चुका है और ये जो लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीजें आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। अब हम और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए किसी और का बना के दिखाते हैं आपको, इसका बना के दिखाते हैं, किसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो सबके अलग अलग स्क्वायर किए तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर और प्लस में e स्क्वायर और प्लस में f स्क्वायर। अब देखते हैं, सबसे पहले 2 कांस्टेंट किया और a को कांस्टेंट किया, तो a के साथ एक बार b, फिर एक बार c, फिर एक बार d, फिर एक बार e, फिर एक बार f, तो क्या हो जाएगा 2ab, फिर क्या होगा 2ac, फिर कौन होगा 2a और कौन होगा c हो गया, d होगा, फिर कौन हो जाएगा
2AE, फिर कौन होगा 2A और कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों F। अब A जो कांस्टेंट था वो खत्म हो चुका है, B की बारी आ गई है, तो यहाँ पे लिखो 2BC, फिर कौन हो जाएगा 2BD, फिर कौन हो जाएगा 2BE, फिर कौन हो जाएगा 2BF, फिर कौन होगा +2। अब देखें B का बारी खत्म हो चुकी है इन दोनों की, अब आते हैं C की बारी आ चुकी है, तो 2 के साथ C, उस C के साथ फिर D लेंगे, आगे चलते रहना है, फिर कौन हो जाएगा 2 के साथ कौन होगा प्यारे बच्चों C के साथ अब E आएगा, तो यहाँ 2CE, फिर कौन हो जाएगा 2C के साथ अब कौन आएगा F आएगा, फिर C की कहानी खत्म हो गई है, अब आएगा D की बारी, तो क्या हो जाएगा 2DE, फिर कौन होगा 2DF, फिर कौन होगा प्यारे बच्चों 2DF हो चुका है। अच्छा, तो D की बारी खत्म हो चुकी है, अब E की बारी आ गई है, तो E के साथ कौन A की बार आएगा F, तो हम क्या लिख सकते हैं 2E और F। इसके बाद आगे है क्या, नहीं है, F को अगर हम लेके चलते हैं तो F के आगे नहीं नंबर हैं, तो इसको हम प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम क्या कहेंगे A + B + C + D + E + F का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस चीज़ का आप 2 बार इसको इसी में मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, इतना ही आएगा, इस चीज की आपसे गारंटी है कि आप करके देख लें, तब जा करके जिस तरीके से घड़ी का जो घड़ी डिटर्जेंट आता है उसका ऐड होता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इसी तरीके से यदि आपको भी थोड़ा सा भी यदि डाउट हो तो पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आप उस चीज़ पर विश्वास करिए। चलिए, तो जो इन चीज़ों को हमने प्यारे बच्चों आज पढ़ा दिया है आपको, तो इन चीज़ों को यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले हम आपको जो पहले लिखवा चुके थे उनके बारे में हम सभी के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, और कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं जो कि फॉर्मूले हम यहाँ पर लिखे देते हैं। ध्यान रखना, ये रह चुका है कि AQ प्लस में BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों A + B, इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है, और A² + B² - AB आ जाएगा। अगला फॉर्मूला बचा हुआ है AQ माइनस का BQ, तो ये हो जाएगा A - B, और अगले ब्रैकेट में आएगा प्यारे बच्चों A² प्लस में B² और प्लस में AB आ जाएगा। फिर कौन हो जाएगा AQ प्लस में BQ प्लस में CQ और माइनस में 3ABC का फॉर्मूला होता है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, या अगर आप चाहें तो 3 भी बन सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको होता है A + B + C, और अगले स्टेप में क्या होता है प्यारे बच्चों A² प्लस में B² प्लस में C² और क्या हो जाएगा माइनस का AB और माइनस का BC और माइनस का CA, ये भी होता है। इसके आगे अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम जनरेट करना चाहें तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, यहीं पर हम जनरेट करके आपको बता देते हैं कि इस फॉर्मूले का और अगला तरीका क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को और हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने पता क्या किया, ये फॉर्मूला तो है ही, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व हुआ करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो अभी हम आपको लिख रहे हैं उससे सॉल्व होंगे। तो कैसे हम क्या करेंगे, इससे वो फॉर्मूला बनाने के लिए ध्यान रखना किसका फॉर्मूला, AQ प्लस BQ और प्लस CQ माइनस 3ABC का एक फॉर्मूला और होता। तो कैसे बुलाएंगे, तो ध्यान रखना, हमने इसमें प्यारे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, तो ये जो 2 वाला मल्टीप्लाई है ना, आप उठा करके ध्यान रखना इस टर्म में ना मल्टीप्लाई करके इसमें सभी मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर होगा A + B + C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 लिख दो, ध्यान रखना, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2A², फिर कितना हो जाएगा 2B² और कितना हो जाएगा 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में A + B + C, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ये वाला ब्रैकेट प्यारे बच्चों यहाँ लगा दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A² है ना, तो हमने लिखा A² प्लस में A², ध्यान रखना 2 बार लिख दिया। B² 2 है ना, 2B², तो हमने B² 2 बार B² और B², C² यानी C² और C² माइनस में 2AB, माइनस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2BC और माइनस में
2CA ये हो चुका है। अब आप ये बताएंगे, ध्यान रखना, ये इसमें है प्यारे बच्चों 2AB, तो एक आप A को ले लो, एक B को ले लो, एक बार इसको ले लो। देखो आप इस टर्म को और इस टर्म को, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में एक बार आप इसे ले लो, यहाँ पर क्या है BC, तो आप एक B को ले लो, एक C को ले लो और एक बार इसको ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस B माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या बचा हुआ है, एक ये टर्म बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि सी माइनस ए का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये लिखा है और आगे क्या लिखा हुआ है 1/2 और a प्लस बी प्लस सी। प्यारे बच्चों ये भी किसका फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है, इसे भी हम कई जगह काम में लेंगे। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। वो कई बार ये भी आ जाता है प्यारे बच्चों, हमारे पास चीज़ों को लिखने की जगह कम है तो किसी चीज़ों को हम मिटाता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। ध्यान रखना एक फार्मूला और होता है इसी का फार्मूला कि यदि आप देखिएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस सी क्यू। ध्यान रखना अगर आप इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, इसकी वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं तो ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 3b ABC जो माइनस में है ना इस तरफ आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3AB और C। मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AQ BQ प्लस CQ की वैल्यू कितनी होती है, 3ABC। प्यारे बच्चों ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना कई बार एक सीधा क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ जाता है और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को प्यारे बच्चों आज हमने सिंप्लीफिकेशन में हमने उन चीज़ों को जानकारी दी है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी दी है जो हम आगे आने वाले लेक्चर में यूज करने वाले क्वेश्चनों में हम इन सभी को यूज करेंगे। इनको हम काम में निश्चित तौर पर लेंगे, वहाँ हम चीज़ों को डायरेक्ट तौर पर लिख देंगे। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से समझा दिया है ताकि आपको इस फॉर्मूलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बचपन से लेकर के 5वीं 6वीं से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अगर इसमें डाउटफुल रहे होंगे तो अब इसमें नहीं रहेंगे और अगली क्लास में आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आप आज तक आपने सरलीकरण में नहीं पढ़े होंगे। ध्यान रखना, और पढ़े होंगे तो इतनी डिटेल से नहीं पढ़े होंगे। हम आपको जितने तरीके आप कहेंगे उतने तरीकों से उनके सॉल्यूशन बताएंगे और चीज़ों को। और आप इस चीज़ के बारे में आप निश्चिंत रहिए, सरलीकरण खत्म होने के बाद ही अपन ज्यामिति चालू करेंगे, यानी ज्योमेट्री चालू करेंगे, एडवांस मैथ्स चालू करेंगे। ये मेरा आप सबसे दावा है, वादा है। ध्यान रखना निश्चित तौर पर आपको घबराना नहीं है। कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट आए हैं कि सर एडवांस मैथ हमारी वीक है, आप एडवांस मैथ ही पढ़ा दीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि निश्चित तौर पर एडवांस मैथ हम ही आप सबको पढ़ाएंगे। ध्यान रखना है। और आप सबको यदि चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चीज़ों को अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, इनको फैलाने का प्रयास करना है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।